के बारे में बात करूँगी और वही बताऊँगी कि उसे किस तरह से करना चाहिए, इसका क्या सही तरीका होता है, इसके क्या 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 लाभ हैं, क्या फ़ायदे होते हैं हमारे लिए। और इसको करने के लिए इसे करते समय हम लोग किस मुद्रा में बैठे और उस मुद्रा का क्या लाभ है वो भी मैं बताती हूँ कि इसे किस तरह से करना चाहिए। तो भ्रामरी और उद्गीत, पहले भ्रामरी, जब भी हम लोग प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम के क्रम में जो आता है, तो बाकी प्राणायाम करने के बाद पहले भ्रामरी आता है, फिर उद्गीत आता है। तो इसमें हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं। ओम का उच्चारण करने का क्या सही तरीका है वो भी मैं बताती हूँ, और इसे किस तरह से करना चाहिए वो भी मैं बताती हूँ। तो ओम का उच्चारण जब भी हम लोग करते हैं तो ओम ओम को हम लोग लंबा भी बोल सकते हैं, और उसे मतलब दोनों को ऊ की मात्रा जो है उसे, या तो हम लोग उसे भी लंबा बोल सकते हैं या मौ की मात्रा उसे भी, लेकिन हम लोग दोनों को बराबर भी बोल सकते हैं। तो इसी तरीक़ा से दोनों प्राणायाम में ओम का ही उच्चारण करना रहता है। तो एक भ्रामरी और उद्गीत, भ्रामरी में अगर हम लोग करते हैं ओम का उच्चारण तो उसमें दोनों कान हम लोगों के बंद रहते हैं, दोनों आँख बंद रहते हैं, और मुंह हम लोगों का जो मुंह है वो भी बंद रहता है। तो इन सब चीज़ों को बंद करने के बाद जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो वो उससे क्या होता है कि वो अंदर ओम जो हम लोग बोलते हैं ना, वो अंदर पूरे मस्तिष्क के अंदर ना वो वाइब्रेट करता है। तो जब वो वाइब्रेट करता है तो वो हमारे मस्तिष्क में, और इसमें हमें कहाँ पर ध्यान लगाना चाहिए इस प्राणायाम को करते समय। तो इस प्राणायाम को करते समय हम लोगों को ये जहाँ पर चंदन टीका हम लोग जहाँ पर लगाते हैं, या बिंदी जो ये आज्ञा चक्र जो है, यहाँ पर हम लोगों को ध्यान लगाना चाहिए। और इसी जगह ध्यान लगाने के बाद हम लोगों को ये ओम का उच्चारण करना चाहिए। जब भी हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हम लोगों को इस जगह में ही इसे मतलब ध्यान लगा। तो इसी तरह का तरीका से जब भी हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं या प्राणायाम शुरू करने से पहले जब हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं, क्योंकि तरीका यही है कि जब भी हम लोग प्राणायाम करने के लिए बैठते हैं तो उस समय हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना करने के समय हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं, और उसके बाद और भी मंत्र होते हैं उसका भी जाप करते हैं हम लोग। लेकिन ओम का उच्चारण जब भी करें तो हम लोगों को आज्ञा चक्र में अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आज्ञा चक्र कहाँ पे होता है, तो हमारा जो ये दोनों भौं हैं इन दोनों के बीच में जहाँ पे हम लोग बिंदी या टीका लगाते हैं उस जगह हमारा आज्ञा चक्र होता है। तो हम लोग इसी जगह करते हैं, और यहाँ पर ध्यान लगाने से हमारा मन शांत होता है और चित्त शांत होता है और मन एकाग्र होता है। तो हम लोग इसलिए भी, जिससे अनिद्रा का जिसे शिकायत होता है तो उन्हें भी ये प्राणायाम करने से बहुत लाभ मिलता है। तो चलिए मैं पहले करके बताती हूँ कि इसे किस तरह से करना चाहिए। और हम लोगों को जो हाथ का मुद्रा है वो हम लोग इस तरह से लेंगे, ये इस तरह से ये मुद्रा लेंगे हम लोग भ्रामरी और उद्गीत करने के समय। और ये मुद्रा हम लोग लेंगे जिस समय कि ये तर्जनी उंगली और अंगूठा उंगली, इन दोनों को मिलाने के बाद इस तरह से हमें मिलाना है, और इस तरह बाकी का ये 3 उंगली सीधा रहेगा, और इसे इस तरह से टखने के ऊपर हमें रखना है, और ऐसे तन करके सीधा होकर के बैठना है। दोनों उंगली को इस तरह से, ये हुआ अंगूठा और तर्जनी, इन दोनों को मिला करके फिर इस तीनों उंगली को इस तरह सीधा रखना है, और सीधा रख के इस तरह टखने पर रखना है, और या इसे करना है, और नहीं तो इस तरह से किया जाता है। दोनों अंगूठा से हम अपने कान को बंद करेंगे। इन दोनों अंगूठा से, इस अंगूठा से पहले इस तरह से कान को बंद करना है, फिर ये 3 उंगली से, ये जो 3 उंगली बचता है मेरा, इस 3 उंगली को इस तरह आँखों पर रखना है इस तरह से, और फिर ये जो उंगली तर्जनी उंगली जो है हमारा, इसे इस तरह से रखना है, इस तरह हल्का सा, एकदम हल्का सा दबाव यहाँ पर देना है, और तीनों को बंद करना है। फिर और हमारा मुख जो है इसे भी बंद हो जाना चाहिए, और इसे बंद करने के बाद हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे। देखिए इस तरह से सांसों को अंदर लेना है, लंबी गहरी सांस को पहले लेंगे इस तरह से, फिर इस तरह से हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे।
तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से भ्रामरी का हुआ, और इसी तरह उद्गीत भी होता है, लेकिन पहले भ्रामरी। जब भी हम लोग इस तरह से दोनों कान, आँख और मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो मस्तिष्क के अंदर है वो वाइब्रेट होता है, और हमारा जो ध्यान कहाँ होना चाहिए, ध्यान यहाँ दोनों भौहों के बीच में इस तरह, इस जगह में आज्ञा चक्र में ध्यान होना चाहिए, और यहाँ पे ध्यान लगाना चाहिए हमें। और अपने हाथों को इस तरह से और इस तरह से, इस तरह ध्यान मुद्रा में इस तरह से टखने के ऊपर हम लोगों को ऐसे हाथों को रखना चाहिए और इस तरह से हमें करना चाहिए। तो ये हुआ भ्रामरी। और फिर उद्गीत भी कुछ इसी तरह से किया जाता है, तो उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ बताऊँगी कि भ्रामरी के बाद उद्गीत कैसे करना चाहिए और उसके क्या क्या लाभ है, क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था।